नहीं चाहते कि वो परेशान हो, क्योंकि पब्लिक से हम जुड़े हैं, हमसे पब्लिक जुड़ी है। लेकिन बहुत चिंता का विषय है कि हम लोग इतने गंभीर विषयों को, चाहे वो कोरोना काल के समय का हो, चाहे वो आपदा हो, चाहे कोई भी ऐसा स्थिति हो जिसमें नगर निगम के कर्मचारी, चाहे वो निकाय में हो चाहे पंचायत में, जहाँ भी हो, वो हर स्थिति से जुड़ा होता है और उस कर्मचारियों का दुख को समझा नहीं जा रहा है सरकार के द्वारा। आज हमको प्लेसमेंट का जो थप्पा लगा दिया गया, प्लेसमेंट के रूप में हमको जो यहाँ पर कार्यरत करवा रहे हैं, वो प्लेसमेंट का थप्पा हमारे से। अमूमन ऐसी भीड़ आपको हर एक आंदोलन और हर एक धरना जब होता है तो ऐसी भीड़ आपको दिखती है, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है, जब सरकारें और फिर से जनता के बीच में जाने वाली होती है, तो इस प्रकार के आंदोलन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि आज प्लेसमेंट में कार्यरत कर्मचारी जो नगर निगम के अंडर में काम करते हैं, वो कर्मचारी मंडी प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि इनका जो धरना प्रदर्शन है कब तक चलने वाला है और किन किन मांगों को लेकर के ये यहाँ पर आज मंडी प्रांगण में पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं महेंद्र सिंह देवांगन विगत 25 वर्षों से 1998 से नगर पालिका निगम जगदलपुर में एक प्रकार से कहा जाए, अब प्लेसमेंट हम लोग को थप्पा लगा दिया गया है, तो प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में कार्यरत हूँ पंप ऑपरेटर के पद पे। और हम लोगों का आज जो ये 3 दिवसीय हड़ताल है जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम सभी कर्मचारी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पे सभी कर्मचारी भाइयों की एक ही मांग है कि हम सभी को नियमितीकरण करा जाए। जैसे आज हमको प्लेसमेंट का जो थप्पा लगा दिया गया, प्लेसमेंट के रूप में हमको जो यहाँ पर कार्यरत करवा रहे हैं, वो प्लेसमेंट का थप्पा हमारे से हटाया जाए और जैसे पहले दैनिक वेतन भोगी पे कार्यरत थे, दैनिक वेतन भोगी बनवाकर हमको नियमितीकरण दिया जाए। कितने सालों से आप लोग प्लेसमेंट के में काम कर रहे हैं? अब ऐसे है, कुछ लोग हैं विगत 25 वर्षों से, कुछ लोग हैं 20 वर्ष, कई लोग के हो गए 15 वर्ष। मतलब मेरा ये कहना है 10 वर्ष से अधिक हो गया है सभी कर्मचारी। अच्छा, 15 साल तक आपने भाजपा के कार्यकाल को देखा, फिर 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल को देखा, तो इस बीच में आपकी सरकारों से बात नहीं होती थी क्या इस मुद्दे को लेकर? अब देखिए, सरकारों से तो बात होती थी, जैसे कुछ ना हुआ तो हम लोग हड़ताल का सहारा लिए। जैसे हम लोगों ने उस समय बीजेपी की सरकार थी रमन सिंह जी की, 2018 में हम लोगों ने 3 दिवसीय हड़ताल जो पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पे होना चाहिए था, मगर हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया और केवल बस्तर संभाग से प्रथम जो हड़ताल है हम लोगों ने 3 दिवसीय किया था। पूरा 7 जिला को लेकर के 2 दिन अपने अपने जिला में बैठे था और तीसरा दिन हमारे संभाग मुख्यालय जगदलपुर में सब आए थे। वहाँ से हम लोगों का जो हड़ताल है वो जोर पकड़ना स्टार्ट हुआ, तभी सभी प्रदेश स्तर के आज 25,000 कर्मचारी जो हैं जागे हैं और एक साथ 3 दिवसीय हड़ताल पे पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर में अपने अपने जिला में बैठे हुए हैं। अच्छा, 3 दिनों तक जो हड़ताल चल रहा है उससे क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मान लेगी? अब उम्मीद तो यही है कि मान जाए, क्योंकि 10 दिन का वादा करके आज तक हम लोगों का नियमितीकरण नहीं किया है इन्होंने। लेकिन माई दंतेश्वरी, मैं समझता हूँ उनको सद्बुद्धि दे और जितना दिन भी हमारा जो आचार संहिता लगा है उससे पहले हमारा नियमितीकरण कर दे। अगर इस बार भी जैसा आप बता रहे हैं कि 15 साल भाजपा ने आश्वासन दिया, 5 साल कांग्रेस ने आश्वासन दिया, अब 3 दिन का आप लोग जो धरना कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आपके जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार से बात करने जाते हैं और सिर्फ आश्वासन मिलता है ये कहकर कि अगली बार अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको नियमितीकरण जरूर करेंगे, तो आप लोग का क्या रुख रहेगा? अब ये है, देखिए, जैसे अगर मान लो नहीं करती है तो हमारे जो उच्च अधिकारी बैठे हैं जैसे प्रदेश स्तर पर, वो लोग जो निर्णय लेंगे उनका निर्णय हमें मंजूर है। मैं एक छोटा सा कर्मचारी उस विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमारे उच्च अधिकारी जैसे हमारे पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर पर, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, ये जो हमारे जो बैठ के जो निर्णय लेंगे उनका निर्णय हमको मंजूर है कि आगे क्या करना है। अच्छा सर, अपना परिचय आप बताएंगे। मैं नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ का उपाध्यक्ष बस्तर संभाग का, मेरा नाम दुष्यंत कुमार ठाकुर है। कुल कितने की संख्या में आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं? यहाँ 437 कर्मचारी हैं पूरे जगदलपुर जिला के। आपकी मुख्य मांग जो है 3 मांग, वो मुख्य मांग क्या क्या है?
सर्वप्रथम मांग है कि जो प्लेसमेंट प्रथा है, जिसको बीजेपी के शासनकाल ने हमको प्लेसमेंट में 2016 में दे दिया गया था, उस प्लेसमेंट प्रथा या कुरीति को उसको हटाना हमारा सबसे प्रमुख मांग है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा ये मांग है कि 1998 से जो कार्यरत कर्मचारी जो वर्तमान में आज तक कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। और तीसरा ये मांग है कि जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं किसी की प्रकार का कोई छटनी ना हो, किसी को काम से निकाला न जाए। अच्छा, प्लेसमेंट में अभी आप लोग हैं तो कितना सैलरी मिल रहा है, और अगर नियमितीकरण होता है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आपकी सैलरी में? उसको बताओ। सैलरी में तो बदलाव हुआ, हम लोग का परिवार की भी आर्थिक स्थिति बदलेगी, क्योंकि हम 10,000 लगभग कम से कट पिट भी हमको 10,000 का तनख्वाह मिलता है, उससे हमारा घर का गुजारा नहीं चल पाता है। मजबूरन हम पब्लिक से जुड़ी सुविधाओं को हम वंचित कर रहे हैं। जैसे हमारा नागरिक निकाय कर्मचारी चाहे वो हर क्षेत्र में है, सफाई हो, पेयजल हो, हर वो सुविधा से पब्लिक से जो जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन हम किसी को वो मतलब उनसे वंचित नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरन हमारे पारिवारिक स्थिति को देखते हुए हम वो सब कुछ बंद करके नल जल सफाई वफाई बंद करके हड़ताल में बैठ गए हैं। अच्छा, आप लोग जो हैं निगम और आम जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, लेकिन आप लोगों के हड़ताल में जाने से पानी की बहुत किल्लत हो रही है सभी वार्डों में। जी बिल्कुल हो रही है, उसके लिए हम भी बहुत बड़ी दुख लगता है, क्योंकि हम लोग भी पब्लिक से जुड़े हुए हैं और पब्लिकों को इस तरह का नुकसान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि वो परेशान हो, क्योंकि पब्लिक से हम जुड़े हैं, हमसे पब्लिक जुड़ी है। लेकिन बहुत चिंता का विषय है कि हम लोग इतने गंभीर विषयों को, चाहे वो कोरोना काल के समय का हो, चाहे वो आपदा हो, चाहे कोई भी ऐसा स्थिति हो जिसमें नगर निगम के कर्मचारी, चाहे वो निकाय में हो चाहे पंचायत में, जहाँ भी हो, वो हर स्थिति से जुड़ा होता है और उस कर्मचारियों का दुख को समझा नहीं जा रहा है सरकार के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है। आती हैं पार्टियां समर्थन देने, है ना, और उसके बाद बोलती है कि नहीं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक हम लोग पूर्ववत वही प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जो हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। कोई हमारे दुख को समझते हुए हमको नियमितीकरण का लाभ नहीं दे रहा है। अच्छा, विपक्षी पार्टियों का क्या आपको समर्थन किसी प्रकार का मिला है? वो तो मिला है समर्थन, क्योंकि जैसा आके बोलते हैं कि नहीं हम लोग की सरकार आएगी तो हम नियमित करेंगे। कौन कौन से पार्टी के लोग आए थे समर्थन? अभी समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के आए थे नेतागण, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जैसी आती है तो हम आपको नियमित करेंगे। अच्छा, 15 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शासन में थे। जी, उन्हीं के कार्यकाल में हमको प्लेसमेंट सिस्टम में डाला गया, क्योंकि 2016 में हम लोग को जबरन का प्लेसमेंट प्रथा में घुसाड़ा गया है, मतलब लाया गया है। जो भाजपा ने यहाँ पर आकर के आप लोगों का समर्थन किया है, तो क्या आप लोग फिर से भाजपा को मौका देते हुए दिखेंगे? नहीं, 15 साल तक तो भाजपा को आपने देखा, 5 साल कांग्रेस को देखा। वो तो क्या है, देखिए मेरा वोट बोसी को मिलेगा। मेरा वोट मतलब मैं अपना नहीं, पूरे नगरीय निकाय कर्मचारी का बोल रहा हूँ, जो हमको परमानेंट करे, नियमितीकरण करे, जो नियमित करेगा वही हमारे नगरीय निकाय कर्मचारी का वोट मिलेगा। नहीं, अभी तो चुनाव के समय में देखा जाता है कि सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से घोषणा पत्र जारी कर रही है, और सबके भी घोषणा पत्र में आप लोगों को नियमितीकरण करने का बात जो है वो स्पष्ट तौर पर रखा जा रहा है। तो ये क्या लगता है कि आप अगर भाजपा को मौका देते हैं या किसी अन्य पार्टी को मौका देते हैं तो वो क्या आपके जो मांग है उसको पूरा करती हुई नजर आएगी? अब देखिए, वो तो उनकी स्थिति है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते, सरकार बोलती है करती कुछ और है ना, तो उनके ऊपर है। लेकिन हमारा जो मतदान है वो गुप्त रहेगा। इस बार हम अपना वोट उसी को देंगे जो हमको नियमित करेगा, सीधी और साफ बात। अच्छा, 3 दिन में ऐसा क्या पलट जाएगा कि आप लोगों ने सोचा कि 3 दिन का ही धरना किया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग आचार संहिता लगने तक का धरना का डिसीजन ले सकते थे, तो 3 दिन में ऐसा क्या कुछ आप लोगों के द्वारा स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगा? तो महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये 3 दिवसीय है, तो आज हमारे जो पदाधिकारी गण हैं वो शुरू से ही सोच लिए हैं कि ये 3 दिनों में हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन पे जाएंगे और हमारी मांग को मनवा कर ही रहेंगे। अच्छा, विपक्षी पार्टी के अलावा आम जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है क्या आप लोगों को? जी जरूर मिल रहा है, क्योंकि हम लोग पब्लिक से रिलेटेड है, तो हमारी मांगों का समर्थन पब्लिक भी कर रही है।
तो ये तो प्लेसमेंट में कार्यरत जो पदाधिकारी हैं, जो कृषि प्रांगण में धरना पे बैठे हुए हैं, वो कर्मचारी हैं जो स्पष्ट तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 15 साल तक हम लोगों ने भाजपा को देखा और 5 साल कांग्रेस की सरकार को देखा। हालांकि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार बनती है तो प्लेसमेंट जो कर्मचारी उनको नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा ही देखने को मिलता है कि जब कार्यकाल खत्म होने वाला होता है, अभी चूंकि 4.5 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं, 1 महीने शेष बचे विधानसभा चुनाव को, तो सभी पार्टी अपने वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हुई भी नजर आ रही है। तो ये इनका आंदोलन 3 दिनों तक चलने वाला है और आंदोलन कहां जाकर रुकता है ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज जगदलपुर।